ये लोग गद्दार होते हैं, ये कौम को चूसने वाले होते हैं। इन पर कभी भी विश्वास मत करना। ये कभी भी आपके समाज को तरक्की नहीं दे सकते, ये कभी भी गरीब मजलूम की मदद नहीं कर सकते। ये चाहे तो कर सकते लेकिन नहीं करते। इनकी नीयतें कुछ और होती। कुर्सी और गद्दी पर बैठकर ये राज करना चाहते। क्या माहौल था उस जमाने का जिस वक्त में ये देश आजाद हुआ था, और आज क्या माहौल है। आप जो पैसों में बिक जाते हो, बढ़ जाते हो, गलत लोगों को कुर्सियों पर बिठा देते हो, इख्तिदार पर बिठा देते हो। मेरे भाइयों माफ कीजिएगा, आप कहिएगा कि सीरतुन नबी का जलसा है, आप सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं सियासत पर बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये कौम जो बिक जाती है 500 रुपए में, 500 रुपए में अपना वोट, अपने शहादत एक करप्ट आदमी के हिमायत में देते हैं। पता कितना बड़ा गुनाह है। अगर कोई मुसलमान अगर पैसे लेकर अगर किसी को वोट डालता है, किसी को भी, मैं ये नहीं कहता पैसे लेकर आप किसी को भी वोट कीजिए, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप किसी पार्टी को भी मानिए, आप किसी भी पार्टी को मानिए। इस देश के अंदर हिंदू को मानिए कि मुस्लिम को मानिए कि दलित को मानिए कि बड़ी पार्टी को मानिए कि छोटी पार्टी को मानिए, इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है, मैं नहीं कहता। लेकिन अगर पैसा लेकर आपने किसी शराबी को, किसी कबाबी को कुर्सी पर बिठाया, तो जब जब शराब पिएगा वो उसका गुनाह पहले आपको लिखा जाएगा, बाद में उसको लिखा जाएगा। इसलिए ईमान का सौदा मत करना। याद करो उस वक्त को जब खब्बाब बिन अरत को अंगारे पर लिटा दिया गया था, नीचे से अंगारे सुलगाए गए थे, अंगारे बुझ जाते थे, आग बुझ जाती थी हजरत खब्बाब की पीठ से चर्बी पिघल पिघल कर, लेकिन उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया। आज अपने रुपयों और पैसों पर अपने वोट को बेचने वालों, वोट नहीं बेच रहे हो आप अपने ईमान को बेच रहे हो। कल क़यामत में जवाब देना होगा कि तुम्हारी बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, तुमने गद्दारों को बिठाया, तुम्हारी बहन के लिए क्या आवाज बुलंद की। कल आपसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी बहन को वैशाली गुल्लास की जिस्म को मिट्टी के तेल से जलाकर भस्म किया गया, तुमने गद्दारों को कुर्सी पर बिठाया, तुम्हारे लिए क्या क्या उन्होंने, उस वक्त क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे कि हमको नोट मिला था इसलिए हमने उनको दे दिया। आज वो जमाना नहीं है, आपको जागना होगा। और ये आप किसी नेता से उम्मीद मत कीजिए कि कोई पीएम या कोई एमपी, कोई एमएलए आपके समाज के अंदर तब्दीली लाएगा। ये तब्दीली ये जवान ये कौम ला सकती, ये तब्दीली ये जनरेशन ला सकती। और ये तब्दीली कैसे आएगी? एजुकेशन से। मैंने खुतबे के अंदर पढ़ा है, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, अगर कोई पुलिस वाला उनसे रिश्वत मांगेगा तो उसके हाथ पकड़ लेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, अगर लॉ किया होगा तो उनके हक हुकूक सल्ब किए जाएंगे तो जज के सामने खड़ा हो जाएगा। अगर आपके मदरसे में ताले लगेंगे, भले ही सर पर टोपी और शक्ल में दाढ़ी हो, लेकिन अगर उसने संविधान को पढ़ा होगा, वो कहेगा कि ऑल माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। कौन होते हो तुम ताला बंद करने वाले? क्या कमी है बताओ? मेरा इदारा रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट के अंदर मेरा स्कूल मदरसा चलता है, हम अपडेट कराते हैं टोटल चीज। अगर ये होगा तो आपके ऊपर कोई भी बातिल ताकत आपके ऊपर हमला आवर नहीं हो सकता, आपके हक हुकूक नहीं छीन सकते। आपकी जुबान में अगर ताकत पैदा होगी, अगर दिमाग चलेगा तो आप कहीं पर भी बचकर निकल सकते हैं। एक वाकया मैं बताता हूँ, एक वाकया, एक साहब थे, जाते हैं बस में गए, कंडक्टर साहब आए, पूछा कि भैया टिकट दो, पैसा। उन्होंने कहा कि आई एम स्टाफ, मैं स्टाफ हूँ। तो कंडक्टर बड़ा चालाक, उसने कहा कि स्टाफ हो? मैं कौन हूँ? बोला कि कंडक्टर। मेरी स्पेलिंग करो तो। उन्होंने कहा अब वो स्टाफ होगा रियल में तब ना, वो तो वैसे ही था, सोचा कि स्टाफ बोल दूंगा तो छुट्टी हो जाएगी, पैसे नहीं लगेंगे, दिमाग चला रहा है। लेकिन वो कंडक्टर जो था वो उससे और ज्यादा ओवर माइंड था। उसने कहा कि अच्छा कंडक्टर की स्पेलिंग कर दो, तुमको स्टाफ समझ लूंगा। अब वो होगा कुछ पढ़ा लिखा तब ना, वो कभी मकतब नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया। उसके बाद उसकी धुनाई कर दी बढ़िया। कुछ देर के बाद एक और था बैठा हुआ, उससे पूछा कि पैसे लाओ, कहा कि स्टाफ हूं मैं। कहा कि कंडक्टर की स्पेलिंग करो।
उन्होंने कहा कि कुछ बोला, CON कुछ हड़बड़ा के रह गया, 1-2 क्लास में फेल हुआ होगा, भाग गया स्कूल से, फिर पढ़ा नहीं होगा, उसकी भी धुनाई हुई। अब वहां पर एक आधे मौलाना साहब थे, आधे अरबी अव्वल तक तालीम हासिल की थी, उसके बाद वो भी मदरसे से भाग गए थे। लेकिन उनकी पहचान, उनकी शनाख्त थी, शक्ल में दाढ़ी, सर पे टोपी, कुर्ता पजामा पहने हुए। अब उनके पास भी पैसे नहीं थे। उनसे पूछा कि हाँ मौलाना साहब पैसे लाइए, कहाँ जाना है? लखनऊ। अच्छा, कहा कि मैं भी स्टाफ हूँ। कहाँ के स्टाफ हैं आप? मैं मदरसे का स्टाफ हूँ। अच्छा, मदरसे के स्टाफ हैं तो कोई बात नहीं, आप भी कंडक्टर की स्पेलिंग कीजिए। तो अब वो इंग्लिश में कैसे करेगा, इंग्लिश तो वो जानते नहीं। तो उन्होंने कहा कि काब नून जबर कन, टेरेस बेटर कंडक्टर। अब कंडक्टर कंफ्यूज हो गया, बोला ये कौन सी लैंग्वेज का स्पेलिंग? कहा कि हमारी लैंग्वेज का स्पेलिंग। कहा जहां का मैं स्टाफ हूं वहां का स्पेलिंग। अब वो कंफ्यूज हो गया। अब उसने कहा ठीक है गुरुजी बैठे रहिए आप। आधा पढ़ा लिखा तो दिमाग लड़ाया, बच गया। अगर बिल्कुल नहीं जाता मकतब में पढ़ने तो वो भी स्पेलिंग नहीं आती, हिज्जे मतन, तो उसकी भी धुलाई हो जाती। ये मैंने इसलिए आपको बताया, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कहीं पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपना काम करवा सकते हैं। If you illiterate person, how can you talk with the civil position and officers? कैसे बात कर सकते हैं? आप डरेंगे किसी से भी बात करने का। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप जागरूकता आ रहा है अपनी नौजवान नस्लों के अंदर। मेरे समाज के लोगों, चूंकि मुझे निकलना भी, मैं आखिर के अंदर यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप कहीं पर भी दंगा भी नहीं होने देंगे। अगर कोई हिंदू नौजवान अगर उन किसी गुरु के कहने पर अगर वो कहेगा कि इन मस्जिद को तोड़ दो इसलिए कि यहाँ पर अजान दी जाती है, तो वहां पर कोई पढ़ा लिखा आदमी आएगा, वो कहेगा कि बाबू क्यों अजान, क्यों मीनारे तोड़ रहे हो? वो कहेगा कि तुम अजान देते हो इसलिए। वो कहेगा कि अजान तो ऋषि मुनि अंतिम महर्षि भी देंगे। वो चलापी भविष्यति जनूमम, पढ़ा लिखा होगा तो पढ़कर सुनाएगा। वो कहेगा, अब वो संस्कृत जुबान सुनकर रुक जाएगा, ओ ईश्वर की ईशवाणी पढ़ रहे, अंतिम महर्षि क्या बोलते हैं इसमें? वो चलापी भविष्यति जनूमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम। वो चलापी ऊंची आवाज में बुलाएंगे, वो ऊंची आवाज में पुकारेंगे। वो ये सुन करके मेरे ख्याल से वो 10 मर्तबा सोचेगा किसी भी मस्जिद के मीनारे को तोड़ने के लिए। और जब उसको तारीख बताई जाएगी कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम बुर्का अपनी औरतों को देते हैं, अगर हम टोपी दाढ़ी पहनते हैं तो इसका मतलब देशद्रोही नहीं होता है, इसका मतलब होता है अपने धार्मिक ग्रंथों का, अपने धार्मिक ग्रंथ के एतबार से जिंदगी गुजारना। और ये अलाउ है, भारत के संविधान में भी अलाउ है और आपके ग्रंथों में भी अलाउ। जब आप ये चीज पढ़कर सुनाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब कौम के बच्चे, ये बच्चे जो भी छोटे हैं 8 साल 10 साल की उम्र है, ये 10 साल के बाद जब पढ़ेंगे, जब इनके अंदर तालीमात आएंगी दोनों तरह की, तो ये आगे चलकर समाज का एक अच्छा निर्माण करेंगे। ये कहीं पर राइट नहीं होने देंगे, कहीं किसी MP MLA के बहकावे में नहीं आए। ये लोग गद्दार होते हैं, ये कौम को चूसने वाले होते, इन पर कभी भी विश्वास मत करना। ये कभी भी आपके समाज को तरक्की नहीं दे सकते, ये कभी भी गरीब मजलूम की मदद नहीं कर सकते। ये चाहे तो कर सकते लेकिन नहीं करते, इनकी नीयतें कुछ और होती। कुर्सी और गद्दी पर बैठकर ये राज करना चाहते। क्या माहौल था उस जमाने का जिस वक्त में ये देश आजाद हुआ था, और आज क्या माहौल है? क्यों 620 मदरसों को मस्जिद में, स्कूल में बदलने की कोशिश की गई? पूछे उस हेमंत विश्व शर्मा से जो वहां का मिनिस्टर बना बैठा है, उनसे इस सवाल का जवाब दे दे, मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। मैंने वहां की धरती पर उनसे सवाल किया, हमने कहा कि विश्व शर्मा साहब आप सिर्फ इस आर्टिकल का जवाब दे दो। अगर जवाब आपके पास है तो बेशक आप हमारे तमाम मदारिस नहीं बल्कि जितने भी धार्मिक मदारिस, धार्मिक स्थल, उन सब के ऊपर आप ताला लगा दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं होगा इस पर। लेकिन ये भेदभाव में आकर जो आप काम कर रहे हैं,
इससे काम नहीं चलेगा, इससे तरक्की के अंदर, देश के अंदर खुशहाली नहीं आएगी, इससे इतिहास का मलिया मेट होगा, इससे इतिहास जिंदा नहीं होगा। इसीलिए आप नीयत को साफ कीजिए और फिर उन लोगों को जिस अंदाज में वो इदारा चला रहे थे उन इदारों को चलाइए। वहां के एक बड़े लीडर, उनसे हमने बात की कि सर आपने क्यों नहीं बात की इन मदारिस के ताल्लुक से, इनकी क्या कुर्बानी है जानते हैं, इन मदरसों के आप तो जानते हैं, अच्छे खासे जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमको वोट दीजिए, हम जीतेंगे तो हम वैसे ही ऑर्डर लागू कर देंगे, जैसे पहले ग्रांट, जैसे पहले चंदा मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, अब भी वैसे मिलेगा। हमने कहा कि आप जब जीतिएगा तब, अगर आप नहीं जीते तो राजनीति है, जीत के साथ हार भी है, कोई जीतता है तो कोई हारता है। इसीलिए हमने कहा कि नहीं, लोगों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लोगों का वोट लेकर बैठ जाते हो कुर्सी में, एकदम टेप चिपका लेते, खामोश हो जाते, ये नहीं चलेगा इस धरती के ऊपर। और ये तय आप करें, आप जो पैसों में बिक जाते हो, बढ़ जाते हो, गलत लोगों को कुर्सियों पर बिठा देते हो, इख्तिदार पर बिठा देते हो। मेरे भाइयों माफ कीजिएगा, आप कहिएगा कि सीरतुन नबी का जलसा है, आप सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं सियासत पर बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये कौम जो बिक जाती है 500 रुपए में, 500 रुपए में अपना वोट, अपने शहादत एक करप्ट आदमी के हिमायत में देते हैं, पता है कितना बड़ा गुनाह है। अगर कोई मुसलमान अगर पैसे लेकर अगर किसी को वोट डालता है, किसी को भी, मैं ये नहीं कहता पैसे लेकर आप किसी को भी वोट कीजिए, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप किसी पार्टी को भी मानिए, आप किसी भी पार्टी को मानिए, इस देश के अंदर हिंदू को मानिए कि मुस्लिम को मानिए कि दलित को मानिए कि बड़ी पार्टी को मानिए कि छोटी पार्टी को मानिए, इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है, मैं नहीं कहता। लेकिन अगर पैसा लेकर आपने किसी शराबी को, किसी कबाबी को कुर्सी पर बिठाया, तो जब जब शराब पिएगा वो उसका गुनाह पहले आपको लिखा जाएगा, बाद में उसको लिखा जाएगा। इसलिए ईमान का सौदा मत करना। याद करो उस वक्त को जब खब्बाब बिन अरत को अंगारे पर लिटा दिया गया था, नीचे से अंगारे सुलगाए गए थे, अंगारे बुझ जाते थे, आग बुझ जाती थी हजरत खब्बाब की पीठ से चर्बी पिघल पिघल कर, लेकिन उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया। आज अपने रुपयों और पैसों पर अपने वोट को बेचने वालों, वोट नहीं बेच रहे हो आप अपने ईमान को बेच रहे हो। कल क़यामत में जवाब देना होगा कि तुम्हारी बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, तुमने गद्दारों को बिठाया, तुम्हारी बहन के लिए क्या आवाज बुलंद की। कल आपसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी बहन को वैशाली गुल्लास की जिस्म को मिट्टी के तेल से जलाकर भस्म किया गया, तुमने गद्दारों को कुर्सी पर बिठाया, तुम्हारे लिए क्या क्या उन्होंने, उस वक्त क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे कि हमको नोट मिला था इसलिए हमने उनको दे दिया? नहीं, बिना पैसे के दीजिए आप और वोट दीजिए। ये शरीयत एतबार से एक शहादत है, एक गवाही है आपके नजर में जो बेहतर हो सकता हो। अगर कोई हिंदू कैंडिडेट है वो आपके लिए बेहतर है मुसलमानों के बिलमुकाबिल में, तो आप उसको चुन सकते हैं। एज इंडियन डेमोक्रेसी, एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको जो अच्छा बेहतर लगे आप उसको सपोर्ट करके आप उनको कामयाब बना सकते हैं। ये आपका शरीयत एतबार से ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। इसलिए क्या दाल अलल खैरी कफाइलिही अशर्रु अलल खैरी कफाइलिही, अगर कोई आदमी नेकी के ऊपर रहनुमाई करता है तो नेकी करने वाले के तरह होता है, अगर कोई बुराई के ऊपर रहनुमाई करता है तो बुराई करने वाले के तरह होता है। अल्लाह ने कुरान में कहा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकियों के ऊपर रहनुमाई करो, आपकी आवाज बुलंद करे, आपके दर्द को जो समझे, चाहे किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, उसके हाथ को मजबूत कीजिए। और दूसरी बात ये कहूंगा, तब्दीली लाइए।